नमस्कार, मैं हूं मुरारी साहू और बिना पानी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम एक ट्रिक्स बताएंगे किस तरह से स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला आप जल्दी से किस तरह से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आइए डिस्कस करेंगे। मतलब कोई भी नंबर हो, आप आसानी से 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के अंदर में आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। लेकिन स्क्वायर रूट जानने से पहले आपको सबसे पहले स्क्वायर जानना पड़ेगा। कम से कम 25 तक का स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा। आप 20 तक भी रखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन 25 तक रखेंगे तो इसमें आपको ज्यादा बेटर होगा। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से आपको 25 तक के स्क्वायर को आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले रहे हैं 841 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। देखिए 841 इस तरह से हम लोग लिखते हैं, स्क्वायर रूट में इस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप नीचे में 841 इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। और पीछे साइड को क्या करेंगे, पेयर करेंगे, यानी जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे तो एक ही तो होगा, 41 हो रहा है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जैसे ये 41 है, हम लोग इसका यूनिट डिजिट को देखेंगे। लास्ट में कितना है 1 है। आपको देखना है कि किसका स्क्वायर 1 हो रहा है, ठीक है। आप देखेंगे जैसे इसका स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1 होता है और किसका स्क्वायर 91 का स्क्वायर 81, यानी लास्ट में इसका 1 है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान देना है, मतलब किसका किसका देखेंगे तो 1 का होता है और 9 का होता है, ठीक है। इसको आप और दूसरा तरीके से भी याद रख सकते हैं, दोनों का सम हमेशा 10 होगा। यदि एक का 2 होता है तो दूसरा हम लोग 8 लिख देंगे। अब देख भी सकते हैं कि 2 का स्क्वायर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया, किसी का भी 2 होता है तो 2 का यानी 4 होगा। तो 4 किसका किसका होता है, देखिए 4 लास्ट में जैसे 64 है और ये है, मतलब 2 और 8 का स्क्वायर जो होता है लास्ट में यूनिट डिजिट आपका 64 मतलब 4 होता है। तो यहाँ पे देखिए यदि पहला का 2 का हो गया तो दूसरा कितना होगा 8 होगा। अपने आप वो लिख सकते हैं, आप एक का देख करके दूसरा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 10 होगा। अभी ये 1 और 9 को हम लोग इस तरह से लिख दिए, 1 और ये 9 लिख दिए। अभी आपको क्या करना है, इस 8 को देखना है, ठीक है। अभी देखिए तो 8 जो है मतलब किसका स्क्वायर है, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर मतलब 8 किसके बीच में आ रहा है 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आपका 8 आ रहा है, यानी जो छोटा होगा हम उसको लेंगे। यानी दोनों में से छोटा कौन है 4 छोटा है तो 2 का स्क्वायर लेंगे, तो 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिख दिए, ठीक है। अभी दो पॉसिबिलिटी आया, 21 भी हो सकता है या 29 भी हो सकता है, लेकिन आपको अभी पता नहीं चला कि कौन होगा। तो 2 आया तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। एक ज्यादा नंबर ले करके इंटू करना है, यानी 2 के बाद कितना होता है 3 होता है, यानी 3 2 जा 6 हो गया। अभी देखिए 8 क्या है 6 से बड़ा है कि नहीं, 6 से बड़ा है तो इसीलिए बड़ा नंबर होगा। यदि 8 छोटा होता है इससे तो छोटा नंबर लेते। क्लियर हुआ। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेकर देखिए, जैसे मान लीजिए 729 ले रहे हैं, इसको भी पेयर करेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए लास्ट डिजिट कितना है, यहाँ पे आपका 9 है और 9 किसमें किसमें होता है, देखिए किसमें किसमें 9 आता है इसका, ठीक है। और दूसरा किसका मतलब 3 किसका 9 होता है तो 3 है। आप अपने से लिख दीजिए 7 का होगा ही, 7 और 3 10 हो गया। अभी 3 भी लिख दीजिए यहाँ पे और 7 भी लिख दीजिए। अभी 7 किसके बीच में आ रहा है, देखिए 4 और 9 के बीच में 7 आ रहा है, तो किसको लेंगे 2 को लेंगे। तो यहाँ भी 2 लिख देंगे और यहाँ भी 2 लिख देंगे। अभी देखिए ये जो 7 है 2 लिखे ना, तो 2 के साथ एक ज्यादा इंटू करेंगे यानी 3, 3 2 जा 6। अभी 7 से 6 से बड़ा है 7 तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, यानी 27 हो गया आंसर। तो इसका स्क्वायर रूट आपका 27 हो गया। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये 3 डिजिट का है। अभी हम लोग 4 डिजिट का निकालेंगे। 4 डिजिट का हम लोग कैसे निकालेंगे, 1764
इसका स्क्वायर रूट क्या होगा देखिए। तो इसको लिखेंगे 1764 लिख दिए, इसको भी आप पेयर कर दीजिए, कर दिए। अभी देखिए इसको भी उस तरह से लिखेंगे। 4 किसके लास्ट में आता है देखिए, यहाँ 4 आया यानी 2 में आया तो 2 लिख दिए, तो दूसरा कितना होगा 8 होगा, यहाँ 2 और 8 लिख देंगे, सेम होगा वैसे ही होगा। अभी देखिए 17 किसके बीच में आता है, 17 आप देखेंगे 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आएगा, यानी जिसमें जो छोटा होगा उसको लेंगे, यानी 4 ले लिए, यानी 42 होगा और 48 होगा। 42 और 48 में अभी देखिए 17 है, 17 यानी आप 4 लिए हैं, एक ज्यादा ले लीजिए, 5 4 जा 20 हो गया। अभी देखिए 17 जो है 20 से छोटा है, 17 20 से छोटा है तो क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे, यानी 42 होगा। फिर देखिए जैसे इसको ले रहे हैं 33 और जैसे अंडर रूट 33 और 64, इसका क्या होगा, इसको भी आप लिख सकते हैं 33 और 64, इसको पेयर कर दिए, लास्ट में 4 है मतलब 2 होगा, एक 2 होगा तो दूसरा 8 होगा, 2 और 8 आप लिख दीजिए। अभी देखिए क्या करेंगे 33 किसके बीच में आएगा, 36 और 49 के बीच में, जो 6 के स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे 62 लिख देंगे और यहाँ पे 68 लिख देंगे। लेकिन देखिए 6 आया तो एक ज्यादा लेंगे, इंटू करेंगे, 7 6 जा 42, 42 क्या है, 42 क्या है 33 से बड़ा है, मतलब ये छोटा है, 42 से ये छोटा है तो छोटा नंबर होगा, यानी इसका आंसर होगा 62। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे 5 डिजिट का देखेंगे, 5 डिजिट का आप किस तरह से बनाएंगे। जैसे ये वाला 5 डिजिट का एक नंबर है 14884 का, ठीक है, इसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 14884। इसमें आपको क्या करना है, 5 डिजिट में थोड़ा सा आपको याद रखना है, पेयर पहला वाला पेयर करेंगे और जो बचेगा उसको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस में ही हम लोग करेंगे, 84 है तो लास्ट में 4 है यानी 2 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिख दिए, यहाँ पे 8 होगा तो 2 और 8 हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अभी क्या करेंगे, ये तीनों नंबर को आपको लेना है, क्या करेंगे, तीनों नंबर आपको लेना है, यानी तीनों नंबर में आप देख सकते हैं, यानी 148 कहां पे आता है, किसके बीच में आ रहा है 148 जो है कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, ठीक है, यहां पे आएगा, यानी 144 और 169 के बीच में 188 आ रहा, यानी ये कितना होगा 12 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 के स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, यानी 12 के स्क्वायर हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे आप 12 लिख दीजिए, यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे भी 12 लिखिए, 128, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको देखना है, ठीक है, कि बड़ा कितना होगा। अभी 12 आया, 12 से एक ज्यादा ले लीजिए, 12 से एक ज्यादा यानी 30 ले लेंगे, कितना आया 12 से ज्यादा 30 कितना होगा, इंटू करने से 13 2 जा 6 कैरी 2, 13 1 जा 13 और 2 15, 156 आया। देखिए नंबर कितना आया 156, और 156 जो है क्या है, इससे छोटा है ना, तो छोटा वाला नंबर होगा, यानी कितना होगा 122, इसका स्क्वायर रूट होगा। इस तरह से हम लोग मतलब कर सकते हैं। दूसरा भी एक एग्जांपल हम फिर से थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए जैसे 21609 का आपका स्क्वायर रूट निकालना है, पहले क्या लिखेंगे 21609। अब इसमें क्या करेंगे, पेयर करेंगे, ठीक है, पहला वाला पेयर करेंगे, फिर दूसरा जितना बचेगा उसको एक साथ ले लेंगे। इसमें क्या होगा देखिए 3 के स्क्वायर होता है 9, यानी 3 लिखेंगे, तो यहाँ 3 होगा तो दूसरा 7 हो जाएगा, 3 लिख दिया और यहाँ पे 7 लिख दिए। अभी देखिए 216 जो है वो आपको देखना पड़ेगा किसके बीच में आता है। तो 216 आप देखेंगे 14 और 15 के बीच में होता है, तो 14 और 15 के बीच में होता है तो हम लोग 14 को ले लेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ भी 14 लिख देंगे और यहाँ भी 14 लिख देंगे, 143 या 147। अभी दोनों में से कौन होगा आपको देखना है।
तो पहले बता चुके हैं कि 14 है तो एक ज्यादा यानी 15 आप ले लीजिए। इसको इंटू करने से कितना होगा, 210 आया, 210 आया, यानी 210 जो है, देखिए 216 से 216 बड़ा है 210 से, इसीलिए बड़ा वाला नंबर होगा, यानी 147 इसका स्क्वायर रूट होगा। इस तरह से आप 5 डिजिट तक बना सकते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम आपको फिर से बताएंगे स्क्वायर के बारे में बताएंगे, किस तरह से आप जल्दी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर की स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आप लोग को हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, आप घर में प्रैक्टिस कीजिए और कल हमको इसका आंसर बताना है। और यदि आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।